राष्ट्रपति है महिला, उसको भी तो देखना चाहिए। मैं क्या कहना चाहती हूँ, अपनी महिला के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो आप लोग इतने इतने बड़े पद लेके आप आराम से बैठे हो, तो आप गूंगे बेरे हो गए हो या फिर आपको दिख नहीं रहा है, या फिर आप सरकार का सपोर्ट कर रहे हो कि ऐसा करवा दो या अपनी आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ फांसी दी जाए। और अगर नहीं दी जाती है तो हमारे पूरा भील प्रदेश राज्य उतरेगा सड़कों पर। अब हम है ना सड़क जाम। सभी को जोहार, और मेरे सभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको लाख लाख जोहार। और मेरा नाम है अजंता भील। मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जो मणिपुर में हुआ है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनके प्रति मैं आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है। तो जो भी मेरे आदिवासी महिला बहन बेटियाँ है, जो मेरी भी अपनी ही लगती है, क्योंकि अपने बहन बेटियों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है वो लोग हमारे हवाले कर रहे हैं। अगर सरकार इनके प्रति कोई नई कार्रवाई कर सकती है तो जो इनकी भी बहन बेटियाँ हैं उनको, वो जो ऐसे लोग हैं उन्होंने जिस महिलाओं के साथ ऐसा किया है, मतलब उन्होंने बिना वस्त्रों के परेड करवाई है और उनको मारा है, मतलब जो इन्होंने रेप वगैरह किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर उन लोगों को अगर ऐसी शर्म नहीं आ रही है जो हमारी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो इंसान भी किसी माँ बेटियों या बहन के साथ अगर ऐसा कर सकता है तो खुद की बहन बेटियों के साथ ऐसा करके देखे उसको, ताकि पता लगे कि मेरी बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। और मैं चाहती हूँ कि देखो इन्होंने ऐसा किया और फिर उनके बाद इनके इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गया, फिर उसके बाद में अभी वीडियो वायरल हुआ तब जाके हमको थोड़ा बहुत पता लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और महिला मोर्चा से हम ज्ञापन देने वाले हैं कल 24 तारीख को। तो मैं नया गाँव अपने उपखंड कार्यालय नया गाँव चाहती हूँ, तो आप सभी पधारे 11 बजे तक। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी आप अपने अपने ब्लॉक में अपने ज्ञापन देवें। अपनी आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी ऐसा अत्याचार करे उसको है ना फांसी की सज़ा हम सुनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि उसको फांसी दी जाए। और अगर नहीं दी जाती है तो हमारे पूरा भील प्रदेश राज्य उतरेगा सड़कों पर। अब हम है ना सड़क जाम कर देंगे और बंद भी कर देंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है वो कहाँ सोए हुए हैं, उनकी बहन बेटियाँ है घर में या फिर नहीं है, क्या उनकी औरतें वगैरह नहीं है, उनकी जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा इन्होंने लिख रखा है और ऐसा मतलब नारे वगैरह लगा रहे हैं, तो अभी कहाँ सोए, इनको दिख नहीं रहा है क्या? अगर यहाँ दिख नहीं रहा है या फिर उनकी बहन बेटियाँ है नहीं घर में, अगर ये दूसरी महिलाओं के साथ हो रहा है, वो भी अपनी बहन बेटियां हैं, उन्होंने भी जन्म लिया होगा अपनी बहन बेटियों या माँओं के साथ ऐसा करते हुए देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। तो सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो ये लोग हैं वो हमारे हवाले कर दे, ताकि आप तो करते हो पूजा पाठ और जो मूर्तियाँ हैं उनको तो कपड़े पहना रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उनकी पूजा करते हो, उन मूर्तियों को क्या पूजा करते, खुद अपनी बहन बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हो। तो आपको बेशरमों को शर्म तो आनी चाहिए कम से कम। ऐसा वीडियो देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, तो आपको कैसे नींद आ रही है? ऐसे जो कमीने इंसान है कम से कम ऐसे औरतों को हाथ लगा रहे, ये उनकी खुद की बहन या बेटियों के साथ ऐसा करके देखो, ताकि आपको पता लगे कि क्या होती है इज्जत और बेइज्जत। एक हम लोग करते नहीं है और कुछ करते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप है। हम चुप तो है इसलिए चुप है कि आप क्या क्या कर सकते हो, हम आप सबका वीडियो देख रहे हैं। देखो आपने इतना सारा अत्याचार किया है, महिलाओं को मार दिया है, रेप किया है, आप इतना सारा क्यों कर रहे हो? और सरकार को दिख भी नहीं रहा है। और जब वोट चाहिए होता है तब तो ये सब बोलते हैं हम देते रहेंगे, आप लेते रहोगे, तब तक तुम थक जाओगे। तो आप भी कहाँ सोए हुए हो सब? मैं इसीलिए आपको ये वीडियो के माध्यम से मेरी बात को पहुँचाना चाहती हूँ। सभी आप मेरा वीडियो देखें और जो भी अत्याचार हुआ है उनके प्रति कार्रवाई की जाए। और आप सभी लोग अभी तक क्यों चुप बैठे हो? आपको अभी तक वीडियो नहीं दिख रहा है या फिर आप चुप क्यों हो गए हो? क्योंकि ऐसा वीडियो दिख रहा है। देखो ये लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, वो अपनी कोई भी जाति की हो सकती है, लेकिन महिलाओं का साथ तो आप दे सकते हो, कम से कम नहीं दे सकते हो तो आप जो बोल रहे हैं उसका सपोर्ट करो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप जो लिख के बता दो कि भाई हम ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये जातिवादी कोई अपनी जाति और कुछ भी हो, लेकिन वो आप कुछ भी मानते हो, मैं नहीं मानती हूँ जाति और धर्म, हम आदिवासी परिवार के वो जरूर मैं मानती हूँ। लेकिन आप ऐसा मत करो कि देखो वो कैसी भी जाति की औरत हो, लेकिन वो अपनी भी औरत, अपन भी इस तरीके से अपनी औरत के साथ ऐसा कोई कर सकता है तो अपन देख सकते हैं क्या? तो आप क्यों चुप बैठे हो? क्योंकि आप भी कर सकते हो ऐसा, आप सपोर्ट करो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप है ना जो बोल रहा है उसके साथ में खड़े रहो। आपके पास मोबाइल नहीं है या फिर कैमरा नहीं है, क्या नहीं है, आप सब मिल के आवाज़ उठाओ और आप
ये लोग इतना मत देखो कि ये इस जाति की है उस जाति के, आप इस तरीके से देखोगे तो अपनी भी बहन बेटियां है घर में, आपको भी शर्म आनी चाहिए। देखो दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में मेरी औरत के साथ ऐसा हो सकता है, मैं किस तरीके से देखूंगा तो आप वो भी अपनी बहन बेटियां ही लगती है, वो जाति धर्म की नहीं होती है। देखो दोस्तों, कैसी भी हो वो अपनी बहन बेटियां ही होती है, क्योंकि इज्जत तो इज्जत होती है। आप ऐसी इज्जत उतार रहे हो, उसको बिना कपड़ों के घुमा रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि शर्म नहीं आ रही तभी आप इतने अभी तक चुप बैठे हो, क्योंकि आपको वीडियो दिख रहा है, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, फिर भी आप बोलने के लिए आप मौजूद नहीं हो रहे हो। कम से कम आप इतना कह सकते हो, देखो औरत तो औरत होती है, और मात लिखे लोग हैं वो भी मतलब अनसुना कर देते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं कि दूसरी औरतों के साथ हो रहा है, अपना क्या लेना देना। आप इस तरीके सोचोगे तो अपनी भी बहन बेटियां हैं, आप थोड़ी बहुत इज्जत करो। और महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए मैं कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ सभी लोगों को कि आप महिलाओं का ऐसा अत्याचार किस तरीके से देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। देखो, आप अगर ऐसा देख सकते हो तो आप इसीलिए चुप बैठे हो, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकती। देखो दोस्तों, मेरे को तो नींद तक नहीं आ रही है ऐसी, और ऐसी महिला बेचारी दौड़ती हुई जा रही है, ऐसा अत्याचार हो रहा है, उनको काट काट के टुकड़े कर रहे हैं। तो ऐसी गंदी हरकत करने वाले लोगों को तो नहीं शर्म आ रही, लेकिन अपन लोग तो कुछ कर सकते हैं उनको बचाव के लिए। अपन क्या कर सकते हैं, अपने अंदर खून नहीं है या फिर क्या नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो या फिर क्या, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। देखो, भारत में अपनी महिला तो मान सम्मान करते हैं, अपन तो इतना अपन मानते हैं अपने इज्जत के लिए, तो अपन कपड़े पहनाते हैं उसको, और अपन इज्जत की आबरू तो खोर बैठे हो और उसको नंगा कर करके घुमा रहे हो। तो आप ऐसा वीडियो देख रहे हो तो कम से कम आवाज़ तो आप उठा सकते हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, आप जाति धर्म देखोगे तो अपनी इज्जत खो बैठोगे, और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों का सपोर्ट तो करना ही चाहिए। और जो भी महिला वगैरह देख रही है, और जो भी मेरे भाई बहन कोई भी देख रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, कम से कम आप आवाज़ तो उठा सकते हो। और आप है ना, ज्ञापन देने के लिए 11 बजे तक आप कल किसी भी कंडीशन में अपने ब्लॉग में अपन सभी मिलकर ज्ञापन देंगे, और आप सभी अपने अपने ब्लॉग में ज्ञापन देवे। और इस महिलाओं की बचाव के लिए अपन रैली भी निकाल सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो अपन उसको रुकवा सकते हैं अपने, अगर ऐसा ज्ञापन वगैरह देंगे, सब मिलजुल के बात करेंगे तो ये सब रुकवा सकते हैं, और माँ बेटियों की इज्जत तो बचा सकते हैं अपन। कम से कम आप इतना तो कर सकते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जाति और धर्म के प्रति वो कोई विरोध वगैरह नहीं कर रही हूँ, जो भी कैसी भी जाति का हो, लेकिन वो तो मेरा भाई या बहन ही लगती होगी या कुछ भी, मैं अपना ही मानती हूँ। मैं ऐसा कोई वो नहीं मानती हूँ, भले किसी भी कास्ट का होता, मैं आदिवासी का ही है इसलिए मैं सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी और कास्ट का होता, कैसा भी होता, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तो खड़ी ही रहती हूँ, क्योंकि इज्जत तो इज्जत होती है। माँ बहन बेटियों का इज्जत नहीं बचा सकते तो अपन किस लिए है। आप आदमी होके या फिर औरत होके भी आप ऐसा वीडियो देख रहे हो तो आपको शर्म आती है कि नहीं आती है, मैं इतना कह रही हूँ। मैं तो इस वीडियो को देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से सोना है बेचारों के साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ऐसा करने के लिए उसने किया होगा, उसको तो अपन फांसी की मांग कर सकते हैं ना अपन, और फांसी भी तो दिलवा सकते हैं उसको। अगर फांसी दिलवाएंगे, एक बार ऐसी फांसी हो गई, दोबारा ऐसा कभी किसी महिला को हाथ नहीं लगाएगा इंसान, और ऐसी हरकतें तो नहीं करेगा। ऐसी गंदी हरकतें और ऐसी घटिया कर, ऐसे बिना वस्त्रों को घुमा रहे हैं, उनको इस तरीके से मार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप देख तो रहे हो। और ऐसे लोगों को आप अपना स्टेटस लगा के बताते हो कि देखो ये ऐसा हुआ है, ऐसा दिखा के क्या करोगे। आप आवाज़ तो उठा सकते हो ना, आप इसको रोक सकते हो, आप में इतनी हिम्मत भी है, ऐसा सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप आवाज़ उठाने के लिए कोई कर नहीं रहा है। लेकिन आप सोचते हो कि ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, कास्ट वास्ट देखोगे तो अपनी माँ बहन बेटियों को गवा बैठोगे और मरवा दोगे आप। फिर ऐसे ही आप करना चाहते हो तो आप इसीलिए चुप हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप कम से कम ज्ञापन के लिए आप मांग करना, और जिसने भी ऐसी हरकतें करी है उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरा जो वीडियो देख रहा है उसको, मतलब जो राष्ट्रपति है महिला, उसको भी तो देखना चाहिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपनी महिला के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो आप लोग इतने बड़े पद लेके आप आराम से बैठे हो, तो आप गूंगे बेरे हो गए हो, या फिर आपको दिख नहीं रहा है, या फिर आप सरकार का सपोर्ट कर रहे हो कि ऐसा करवा दो या मरवा दो महिलाओं को, ऐसा करवाना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो मैं कहना चाहती हूँ, देखो आप सरकार के जो भी लोग हो, जो भी सरकार बनी हुई है, कम से कम अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आप इतना कर सकते हो, और फांसी की सज़ा सुनाओ, इतना मैं कहना चाहती हूँ। और जो भी महिला है वो खास करके महिला मुक्ति मोर्चा और जो है उसकी महिलाओं के सपोर्ट से एक अपन ज्ञापन देंगे, और आप मिलकर और सभी बातचीत करके अपन एक ज्ञापन देंगे, और उसके लिए आप ज़रूर पधारें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री तक जाए और राष्ट्रपति तक जाए और अपने मुख्यमंत्री तक जाए, क्योंकि मेरा वीडियो ये सुनेंगे, देखेंगे, और अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आप उसको फांसी की सज़ा सुनाएंगे, इतना मैं कहना चाहती हूँ। और आप बोल रहे थे कि आप है जनता की सेवा करते, तो किस तरीके से सेवा कर रहे हो आप? तो है ना, पुलिस वाले भी इनको देख के तो देख रहे हैं, इनकी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इज्जत तो बचा सकते हैं ना। ऐसी नंगी करके घुमा रहे हैं उस औरत को, तो उनको तो आराम से देख रहे हैं उन महिलाओं को कैसे दिख रही है, ऐसे देख रहे हैं, या
या फिर इज्जत वो बचाना नहीं चाहते, इसका मतलब याद मरवा देना चाहते हो आप। अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले क्यों खड़े थे वहाँ पे? और मोदी को भी तो दिख रहा होगा, उनको भी तो वीडियो गया होगा, मोदी जी को देखा है वीडियो, तो भी अभी तक चुप है वो, क्योंकि आप आदिवासी यूं करके नहीं देख रहे हो या फिर क्या है? आपकी भी बहन बेटियां है घर में, तो कम से कम आपको भी तो ऐसा शर्म तो आती होगी कि ऐसा हो रहा है अत्याचार, तो अपन जनता के सेवा के लिए है। तो आप इतने बड़े पद लेके बैठे हो, तो जनता की सेवा के लिए आप है ना, उसको फांसी की सजा दे। जब तक जिंदा है तब तक तो संघर्ष करेंगे और लड़ते रहेंगे, और आदिवासी महिलाओं के साथ हो, भले कोई भी महिला हो मेरे लिए, मैं उसके लिए खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी और आवाज़ उठाती रहूँगी। और ऐसा अत्याचार हम होने नहीं देंगे बहन बेटियों के साथ। अपनी बहन बेटियाँ ही है, वो मेरी नहीं है तो क्या होगा, लेकिन वो मेरी बहन बेटियाँ ही लगती है। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उसके लिए आप संघर्ष करो, और वीडियो के माध्यम से और अपने ज्ञापन के माध्यम से वो जो भी अत्याचार हो रहा है उसको रुकवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे वीडियो को, और जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाओ। और वहाँ तक बेचारे लोगों को आज ऐसी कंडीशन में भाग गए हैं, मर भी गए लोग, इतना सारा अत्याचार हो गया, फिर भी आप चुप बैठे हो। चुप मत बैठो, आपके अंदर भी खून है और आप भी ऐसी आवाज़ उठा सकते हो और सपोर्ट करो, जो भी कर सकते हो वो आवाज़ मेरी। मैं तो संघर्ष कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तकलीफ हुई है, क्योंकि ऐसा वीडियो मुझे भी देखा नहीं गया। और मुझे तो ऐसा वीडियो देख के मैं खुद भी सोच रही हूँ कि अपनी उन बहन बेटियों के साथ हो रहा है, तो कल उठ के अपनी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हो गया तो भी आप तो अभी आवाज़ नहीं उठाओगे, तो वो भी सरकार चुप रहेगी, अपन भी चुप रहेंगे। ऐसे अत्याचार बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, तो अपनी महिलाओं के साथ रोजाना एक एक अत्याचार होगा और मर्डर भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस अत्याचार को रुकवाए और बंद करवाए, और फांसी की सजा हो उन लोगों को जो घटिया काम कर रहे हैं उनको। को जोहार, धन्यवाद, लाख लाख जोहार।